हेलो नमस्कार, मैं सुहेल अख्तर। आप देख रहे हैं जनजन। इस वक्त में आप देख सकते हैं कि मैं झंझारपुर खादी भंडार पे हूँ, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक शानदार मॉल बनने वाली है। और ये उद्योग बिहार की तरफ से अभी उद्योग मंत्री बिहार सरकार नीतीश मिश्रा जी यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ पर जो है आज जो है इसका शिलान्यास किया है। आप देख रहे हैं 4,57,75,912 रुपये से पूरा बन के तैयार होगा। और इसमें जो है बेहतरीन जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई गई है। आइए आपको दिखाते, जरा आइए इधर दिखाइए। ये देख सकते हैं जब ये बन के तैयार होगी तो इस तरह से तैयार होगी। आज कई जगहों पर जो है शिलान्यास हुई है। ये देखिए जब ये बन के तैयार होगी तो इस तरह से तैयार होगी। ये पूरा ऐसा ये जो है वो मकान बननी है। इसके अंदर में आपको जो है खादी से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी जो है वो बिहार सरकार की योजनाएं इसमें चलेगी। इसमें ऑफिस होगा, इसमें बाहर से भी जो खादी वाली जो सामान है वो बिकेगी, बनेगी। इस तरह के सारे बहुत कुछ होना है। और हटिया वगैरह इसमें जो है मेला वगैरह भी लगेगी। आप देख सकते हैं गांधी जी का स्टैचू रहेगा, यहाँ सामने से बनाया गया। जरा दिखाइए इधर, आप देख सकते हैं ये इस तरह से पूरा तैयार होगा। और ये जगह जो अभी आपको पानी पानी लग रहा है, ये आने वाले वक्त में काफ़ी खूबसूरत हो जाएगी। और यहाँ ये जब बन के तैयार हो जाए, मंत्री जी ने कहा है कि 2 फेज में ये तैयार होगी। पहला फेज जो है वो आप देख सकते हैं कि शुरू हो जाएगी, इसके बाद फिर दूसरे फेज में ये पूरी तरह से तैयार हो जाए। बताया सर आज के बाद। देखिए, ये खादी मॉल अपने खादी ग्राम उद्योग के माध्यम से उद्योग विभाग, क्योंकि उसका नोडल डिपार्टमेंट है, तो पटना में एक पहला खादी मॉल शुरू हुआ और उसकी अभूतपूर्व सफलता के बाद फिर मुजफ्फरपुर में भी प्रारंभ हुआ, फिर पूर्णिया में भी अभी बन रहा है। और सरकार ने ये तय किया कि चरणबद्ध तरीके से हम लोग सभी प्रमुख शहरों में पहले प्रमंडलीय स्तर पर करेंगे। तो उसी में झंझारपुर में भी जो खादी ग्राम उद्योग की ज़मीन थी, तो उनकी अनुमति के बाद उद्योग विभाग ने पूरी कार्य योजना बना के आधारभूत संरचना जो हमारी एक संस्था है आईडीए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके माध्यम से लघु मॉल, मतलब क्योंकि झंझारपुर एक अनुमंडल मुख्यालय है, लेकिन उसका स्वरूप 2 चरणों में इसको होना है। तो प्रथम चरण की स्वीकृति मिल गई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका शिलान्यास भी कर दिया है। कार्य भी प्रारंभ, समानुमान गिरा है तो कार्य प्रारंभ भी हो जाएगा। और मुझको विश्वास है चुनाव के बाद जो इसका दूसरा चरण है, जिसका डीपीआर वगैरह समर्पित है, तो उसकी भी स्वीकृति मिलेगी। तो अभी लगभग 4.5 करोड़ की लागत से इसका निर्माण होना है और दूसरे चरण में लगभग 5 करोड़ की राशि से इसका जो और एक सेकेंड फेज़ है वो भी होगा। स्थानीय जो हमारे जो खादी के प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे स्थानीय हस्तशिल्प हैं या स्थानीय आर्ट है, उनके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, ये एक मंच बनता है कि जहां पे लोग अपने उत्पाद को डिस्प्ले कर सकते हैं, एग्जीबिशंस लगा सकते हैं। तो जो लोकल के लिए वोकल होने का जो सिद्धांत है, उसके लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और खादी मॉल की कामयाबी ऐसी रही है कि लोगों के रोज़गार सृजन के साथ साथ उनकी आर्थिक प्रगति में भी खादी मॉल एक बहुत बड़ा, एक कह सकते हैं, एक माध्यम बन के उभर रहा है। और मुझको प्रसन्नता है कि एक खादी मॉल का निर्माण झंझारपुर में भी अब प्रारंभ हो रहा है। यहाँ पे रोजगार भी मिलेगा या फिर ये एक दार्शनिक अवसर? नहीं, निश्चित तौर पर रोजगार, क्योंकि एक तो आप देखेंगे जब निर्माण हो जाएगा खादी मॉल का तो स्थानीय उत्पाद तो आपको मिलेंगे ही, तो जिनका वो प्रोडक्ट बनता है तो उनके लिए भी वो एक आय का अलग स्रोत बनता है। और साथ ही साथ जो इसकी संरचना बनी है, उस संरचना में क्योंकि लोग सिर्फ खरीदने नहीं आए बल्कि एक बेहतर अनुभव प्राप्त करें, लोग थोड़ा घूमें बैठें, बहुत इसको बहुत ही रमणीक जगह आपके तौर पर इसको हम लोग विकसित करने वाले हैं। तो रोजगार का भी सृजन इसके माध्यम से निश्चित तौर पर होगा। और आज कहाँ का असर क्या गया? अभी और भी, अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज उद्योग विभाग की कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। उसी में झंझारपुर इंडस्ट्रियल एरिया में भी 1-2 योजनाओं का उद्घाटन आज उन्होंने किया है। तो मुझको प्रसन्नता है कि बिहार के में जो एक औद्योगिक वातावरण बनता जा रहा है, उसमें झंझारपुर भी उस कड़ी में जुड़ चुका है। तो ये मुझे बहुत ही प्रसन्नता का विषय है, क्योंकि यहाँ का जनप्रतिनिधि को जब उद्योग विभाग की जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी, तो मुझसे जो संभव हो सका झंझारपुर के विकास के लिए विशेष तौर से उद्योग विभाग और पर्यटन विभाग के माध्यम से कार्य करने का प्रयास किया। इको पार्क वाला सर कैसे? ये वन एवं पर्यावरण संरक्षण विभाग के माध्यम से उत्तर बिहार का एक पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क के निर्माण की स्वीकृति मिली है, जो लगभग 10.5 करोड़ की लागत से उसका होना है। वो इको पार्क है, ये कहीं इधर आपको नहीं दिखेगा। तो अपने आप में ये एक अनोखा पार्क बनेगा। स्थानीय स्तर पर किन्हीं को कोई नुकसान नहीं होना है उससे, जो भी परिवार वहाँ रह रहे हैं किन्हीं को कोई कठिनाई नहीं होगी। बड़े पैमाने पर क्योंकि एनएच से उसको संपर्कता है, तो एक बहुत ही देखने लायक वो स्थान बनेगा। लगभग 2 वर्ष में वो बनेगा और बड़ी संख्या में रोजगार वहाँ पे लोगों को उपलब्ध हो सकेगा।
तो जिनको बायोडाइवर्सिटी में रुचि है, जो इको पार्क आएंगे घूमने के लिए, देखने के लिए, तो उनके लिए एक बहुत ही एक कह सकते हैं कि बहुत ही सुंदर स्थान बनेगा। और स्थानीय लोगों के स्तर पर कई रोजगार के भी अवसर वहाँ आएंगे, क्योंकि जब फुटफॉल बढ़ता है, लोग आते हैं, तो चाहे उससे जुड़ी हुई कई चीज़ों की आवश्यकता वहाँ होती है, जो स्थानीय स्तर पर लोग उसको पूरा करेंगे। वहाँ भी शिलान्यास हुआ उसका। माननीय वन पर्यावरण मंत्री जी के द्वारा ऑनलाइन उसका शिलान्यास किया गया है, और मुझको लगता है चुनाव के बाद जो उसकी जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ होगी। हालांकि वन विभाग अपने तरीके से काम करता है, लेकिन मुझको विश्वास है कि अगले 1-1.5 साल में ही, 2 साल का समय है, लेकिन 1-1.5 साल में ही उसकी पूरी संरचना दिखने लगेगी। और मुझको प्रसन्नता है कि अपने उत्तर बिहार का खास तौर से दरभंगा वन प्रमंडल का ये पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क बनने जा रहा है, और ये झंझारपुर की ज़मीन पर बनेगा, तो ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। मंत्री जी से निवेदन है, मैं अरुण कुमार चौधरी मधुबनी खादी से 40 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। इनके पिताजी जो से भी हम लोग जुड़े हुए थे, और बड़ी सौभाग्य की बात है कि मधुबनी जिला में उद्योग विभाग और इनके मंत्रित्व काल में ये जो खादी मॉल का स्थापना और शिलान्यास हो रहा है, इसलिए खादी जगत के लोग, गांधी विचार के लोगों में बहुत खुशी का माहौल है। और मेरा विनम्र निवेदन है माननीय मंत्री जी से कि पुनः दोबारा आवें और उनको यही विभाग पुनः मिले, और मधुबनी में भी एक खादी मॉल का इसी तरह का वहाँ भी शुभारंभ करेंगे, ये मेरा आशा। और झंझारपुर में इस तरह से अगर बात करें तो 3 जगहों पर एक इको पार्क का भी किया गया है। एक और जगह जो आप देख सकते हैं, यहाँ भी जो है इंडस्ट्रियल एरिया में भी जो है वो उद्घाटन हुई है, यानी शिलान्यास हुई है। इस मौके पर मंत्री जी से हमने बातें की है, जो हम आपको सुनवा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, देखते ही देखते धीरे धीरे लगातार जो है वहाँ पर झंझारपुर में कुछ न कुछ उद्योग से आज भी आखिरी में, जबकि अब जान रहे हैं कि बहुत ही जल्द अब जो है वो आचार संहिता लगने वाला है, उसके बावजूद जो है लगातार कोशिशें हो रही है कि जितना हो सके काम कर दिया जाए। तो फिलहाल आप देख सकते हैं अब सामान वगैरह भी गिर चुके हैं, आज से काम शुरू हो चुका है। मिश्रा जी आए हुए थे, लोगों ने इनसे जो है इनका भव्य स्वागत किया और फिर उन्होंने शिलान्यास किया है। मिलते हैं ऐसे खबरों के लिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं सोहेल अख्तर कैमरा पर्सन पंकज के साथ जन न्यूज के लिए झंझारपुर से मिलते हैं अगले खबर में। नमस्कार।